आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, उन्हें शत शत नमन। और वहीं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आज 16 अगस्त को जन्माष्टमी के पर्व पर श्री कृष्ण की पूजा की सबसे सरल विधि क्या रहेगी, तो भी आप देख सकते हैं अभिषेक और पूजा की विधि के बारे में। और आज श्री कृष्ण के साथ ही भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। वैसे जन्माष्टमी पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा मध्य रात्रि से 12:43 तक पूजन का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 12:58 से शुरू हो चुकी है, जो कि 16 अगस्त रात 10:30 तक रहेगी। और मान्यता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग और वृषभ राशि के चंद्रमा में मध्य रात्रि को हुआ था। तो इस बार यह मध्य रात्रि श्री कृष्ण पूजन का जो शुभ समय मिलता है वो रात में 12 बजे से 12:43 तक रहेगा। और रोहिणी नक्षत्र मत के अनुयायी कल 17 अगस्त को व्रत रखेंगे। बाकी आम लोग आज भी व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपने जीवन की एक सबसे बड़ी सीख सुनाई थी। जब हम अपने कर्तव्य से भटकते हैं तब हमारा मन अशांत हो जाता है। इसीलिए फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करें, अपना कर्तव्य। राधा कृष्ण के प्यार की तरह आपका जीवन रंगीन और खुशियों से हरा भरा रहे। आपकी हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज जन्माष्टमी के चलते यूपी, मथुरा समेत कई जगहों पर आपको रूट डाइवर्जन देखने को मिलेंगे। कान्हा की नगरी में भी आज से बदलेगा रूट। बड़े वाहनों को ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। उत्तर प्रदेश, वाराणसी, काशी, मथुरा समेत कई धार्मिक स्थलों पर आपको आज नई गाइडलाइंस देखने को मिलेगी। और यह देखिए यूपी, मथुरा की भी तस्वीरें। बाबा विश्वनाथ ने ठाकुर जी के लिए भेजे चॉकलेट। जन्माष्टमी पर मथुरा में निकली 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा भी। गर्भगृह लाए गए सोने चांदी के पोशाक। और आज कृष्ण जन्माष्टमी पर झारखंड के राज्यपाल भी करेंगे दही हांडी प्रतियोगिता का उद्घाटन। पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ रायगढ़ में भी जन्माष्टमी को लेकर रूट डाइवर्जन का चार्ज जारी हुआ। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा कि दुकानदार भी स्वदेशी को बढ़ावा देने वाले बोर्ड लगाएं अपनी अपनी दुकानों पर। पीएम बोले, समृद्ध भारत के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। पीएम मोदी की कुछ और बड़ी घोषणाएं मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। ऑनलाइन खाना मंगाने वाली कंपनी स्विगी से अब आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना महंगा पड़ेगा। लाखों ग्राहकों को झटका देते हुए कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। अब आपको 14 रुपये तक एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा प्रत्येक फूड डिलीवरी ऑर्डर के लिए। स्विगी की तरफ से जो शुल्क पहले 12 रुपये था, उसमें 2 की और बढ़ोतरी कर दी गई है, तो 14 अब आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। और एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए दोस्तों, खौफनाक फैसला लिया गया। मोरक्को में 30 लाख कुत्तों को मारने का फरमान जारी हुआ। फुटबॉल के लिए मानो क्रूरता की हद ही पार करने लगी है दुनिया भर की सरकारें। FIFA वर्ल्ड कप के लिए मोरक्को कंट्री में 30 लाख कुत्तों को मारने की तैयारी की जा रही है। और मोरक्को सरकार के इस फैसले के बाद दुनिया भर के एनिमल एक्टिविस्ट्स भी भारी गुस्सा हैं। जहां एक तरफ आपको पता होगा हमारे भारत में भी आवारा कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शेल्टर होम में रखने पर बहसबाजी चल रही है, तो अब दूसरी ओर मोरक्को में भी एक चौंकाने वाला क्रूर फैसला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोरक्को में 2030 के फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए करीब 30 लाख आवारा कुत्तों को मारने की योजना बनाई जा रही है। देखिए ज़रा इंसान कितना क्रूर होता जाना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कुत्ते क्यों मारे जा रहे। तो मोरक्को सरकार का प्लान है कि उनके शहर साफ सुथरे दिखें, व्यवस्थित दिखें, गंदगी न फैले। इसीलिए इन कुत्तों को जहर देकर गोली मारकर यहाँ बिजली के झटकों से मारा जा रहा है।
देखिए, ऐसे इंसानों पर फिर प्रकृति आपदाओं से कहर नहीं भर पाएगी तो क्या करेगी, जरा सोचिए। और वैसे इधर हमारे भारत में भी देखिए, हरियाणा, गुरुग्राम समेत कई राज्यों में स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, बोले कि आवारा नहीं, हमारा है ही कुत्ता। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल की जाए। शेल्टर होम भेजना कोई समाधान नहीं है। मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।